अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ फ्रैक्शन, ब्रीफली फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड हिस्ट्री उसकी पढ़ी थी और नॉन फ्रैक्शन भी पढ़े थे। ठीक है, नॉन फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स की थी। तो अगर आपने फ्रैक्शन के बारे में मज़ीद जानना है तो आप मेरी प्रीवियस लेक्चर जो मैंने अपलोड किया है वो लाजमी देखें एक बार। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए छोड़ दूँगी, आप लाजमी देखें उसे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कितनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन होती हैं? फ्रैक्शन की हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है यूनिट फ्रैक्शन, सेकंड प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड हमारे पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड फोर्थ हमारे पास है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका नॉमिनेटर 1 हो। नॉमिनेटर क्या होता है? जो ऊपर वाली वैल्यू होती है फ्रैक्शन के फॉर्म में, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास नॉमिनेटर कहलाती है, और जो हमारे पास नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास डिनोमिनेटर कहलाती है। अब हमारे पास ये जो डायग्राम है, डायग्राम में हमारे पास इसमें हमारे पास दो तरह के बॉक्सेस हैं। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के बॉक्सेस हैं, जिसमें हमारे पास तो टोटल हमारे पास बॉक्सेस कितने हुए? 2 हुए, और जिसमें शेडेड है वो हमारे पास कितना है? 1 है। तो इसको हम पढ़ते हैं, जब हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म इस तरह से आती है 1/2, तो इसे हम 1/2 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 1/2। और नेक्स्ट में अब देखें, यहाँ पे 3 बॉक्सेस हैं, तो हमारे पास जो शेडेड है वो कितना है? 1 है, और जो टोटल है डिनोमिनेटर मीन्स कि हमारे पास 3 बॉक्सेस थे तो यहाँ पे 3 आ गया, इसे हम पढ़ेंगे 1/3। नेक्स्ट में भी अगेन इसी तरह से करेंगे। 4 बॉक्सेस हैं तो 1/4 पढ़ेंगे, और यहाँ पे 5 टोटल बॉक्सेस हैं तो यहाँ पे टोटल जो डिनोमिनेटर है वो 5th है, और एक पे शेडेड है तो ये 1 आ गया ऊपर, तो हम इसे पढ़ेंगे 1/5। तो ये हो गया यूनिट फ्रैक्शन। ऐसी फॉर्म जिसका नॉमिनेटर 1 हो तो वो हमारे पास कहलाता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट के मीन मतलब ही यही होता है कि यूनिट के मीन्स यही है कि 1। जब यूनिट की बात होती है तो यूनिट का मतलब है कि एक, और एक का मतलब है 1, और मैथ में हम 1 कहेंगे यूनिट को। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन जिसका नॉमिनेटर कम हो डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो अब फ्रैक्शन, यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, फ्रैक्शंस इन विच द नॉमिनेटर इज लेस देन। नॉमिनेटर मतलब कि ऊपर वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, नॉमिनेटर कम होना चाहिए डिनोमिनेटर से। आए उसकी कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम्स बनाई हैं। यहाँ पे देखिए डायग्राम्स बनी हुई, एक सर्कल है, सर्कल में हमारे पास 3 शेडेड हैं, और टोटल बॉक्सेस कितने हैं हमारे पास? 4। तो डिनोमिनेटर हमारा क्या है? 4 है। टोटल क्या है? क्योंकि डिनोमिनेटर जो नीचे वाले जो वैल्यूज़ होती हैं, जो टोटल हमारे पास बॉक्सेस होते हैं, टोटल नंबर्स होते हैं, जो टोटल शेप्स होती हैं, जो भी शेप्स है क्योंकि अभी हम समझ रहे हैं तो हम इसी तरह से अभी समझेंगे। उसके बाद हम डिटेल में, जब मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगी, इससे हम एग्जाम्पल रिलेटेड करेंगे, तो उसमें फिर हम बताएंगे किस तरह से। अभी तो सिर्फ टाइप्स पढ़ेंगे, इस तरह की टाइप्स फ्रैक्शन की होती हैं। तो डिनोमिनेटर हमारे पास यहाँ पे 4th है, और यहाँ पे जितने शेडेड हैं कितने? 3 है, तो 3/4 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे टोटल कितने हैं हमारे पास? टोटल हमारे पास 3 है डिनोमिनेटर, और नॉमिनेटर 2 है। तो ये आप देखें कि नॉमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसा नंबर जिसका नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो वो हमारे पास कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन जिसका नॉमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से। ये उल्टा हो गया, जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन को आपने उल्टा ले लेना है कि अगर हमारा नॉमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो वो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास देखें, पहला है हमारे पास 4 ही बॉक्सेस हैं और 4 ही शेडेड हुए हैं, तो 4/4। ठीक है, अब यहाँ पे ये किस तरह से किया भाई? यहाँ पे अगर अब हमारे पास यहाँ पर देखें दूसरी डायग्राम में, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास है 3/3 का बनेगा, 3/3। ठीक है, नॉमिनेटर भी 3 है, 3/3, तो ये हमारे पास टोटल बना 1। और ये हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं? 3, और टोटल क्या होगा? डिनोमिनेटर 3 और 1/3। तो अब हम 1 + 1/3 को जब लेंगे तो ये हमारे पास टोटल बनेगा 4/3। अब इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास टोटल जो बॉक्सेस हैं वो कितने हैं? यहाँ पर 4 हैं,
और 4/4 लूँगी मैं यहाँ पर, और प्लस किया क्योंकि 2 हमारे पास सर्कल हैं तो बीच में प्लस आएगा। तो यहाँ पर अगेन देखेंगे तो यहाँ पर कितने हैं, डिनोमिनेटर में 4 आएंगे और ऊपर आएगा 1। तो ये हमारे पास बनेगा 5/4। तो ऐसी फ्रैक्शन फॉर्म जिसका नॉमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, नीचे वाली वैल्यू से, सिंपल मैं कह देती हूँ, अगर मैं और सिंप्लीफाई इसको करूँ कि मैं ये कह रही हूँ कि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है नीचे वाली वैल्यू से, ठीक है। तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमारे पास आता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होती है कि जिसके साथ हमारा होल नंबर कंसीडर हो। जैसे कह रहे हैं कि मिक्स फ्रैक्शन कंसीडर अ होल नंबर अलोंग विद अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ एक होल नंबर आपके साथ मौजूद हो, जिसमें हमारे पास 3 वैल्यूज आती हैं। लाइक उसकी एग्जांपल्स करते हैं, कैसे कुछ एग्जांपल्स करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 तरह के बॉक्सेस हैं और ये हमारे पास ये एक डायग्राम है। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 है, 3 बॉक्सेस हैं, 3 ही शेडेड है, तो इसका मतलब है 3/3। अब यहाँ पे गैप आ गया, इट मीन्स कि यहाँ पे बीच में प्लस आएगा, क्योंकि 2 इस तरह की डायग्राम्स अगर आ जाते हैं तो बीच में हम प्लस करते हैं और प्लस करने के बाद हम एक वैल्यू निकालते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे बना डिनोमिनेटर जो है वो दोनों का सेम है, तो ये डिनोमिनेटर आ गया हमारे पास एज इट इज़, और ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास जुड़ जाएगी प्लस 3 + 2 करेंगे तो यहाँ पे 5। अब आप एक बात याद रखें, हमेशा जब भी ऐसी फॉर्म होगी जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ सॉल्व हो जाएगी। तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ हम प्लस करेंगे, ठीक है। एज इट इज़ प्लस करेंगे, उसमें कुछ भी अब हम जैसे सवाल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से फ्रैक्शन करते हैं। तो अब अभी के लिए इतना ही, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया 5/3। अब 5/3 है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, डिवाइड में हमने देखेंगे कि हम देखेंगे 3 जो है वो हमारा बाहर आएगा और 5 अंदर आएगा, तो 3 बच जाएगा। जो नीचे हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा वो 2 बचेगा, तो 3 1 3। अगर हम दोबारा भी इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 3 और प्लस करेंगे 2 को, तो ये हमारे पास बनेगा अगेन 5/3। अब जो डेफिनेशन के मुताबिक जो ये फॉर्म आई हमारे पास, तो ये क्या कह रही है कि ऐसी फॉर्म जिसके साथ एक होल नंबर मौजूद हो, जो कि हमारे पास 1 क्या है, होल नंबर है, और एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो। मतलब कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बन रही है, जिसका प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन अभी हमने पीछे क्या पढ़ी कि ऐसा नंबर जिसका नॉमिनेटर छोटा हो। तो क्या है कि होल नंबर भी साथ में आ गया और प्रॉपर फ्रैक्शन भी आ गया हमारे साथ। तो ये हमारे पास आ गई है ऐसी फॉर्म जिसका नॉमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से और साथ में एक होल नंबर आ रहा हो, तो वो फॉर्म हमारे पास कहलाती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इसी तरह से हमारे पास 4 सर्कल्स गिवन है। 4 सर्कल्स की अगर हम बात करें, इसको हम सॉल्व करें तो 4/4 + 4/4 4/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू, जब हमने इसको सॉल्व किया 4/4 तो ऑलवेज 1 हो जाएगा, फिर +1, फिर +1 प्लस 3/4। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास बनेगा 15/1 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे जब हमने 15/4 को अगेन सॉल्व करेंगे कि, तो हमारे पास बनेगा 3। यहाँ पे 3 हमारे पास होल नंबर है और यहाँ पे 3/4 जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म है। तो ये हमारे पास आ गया मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन के सवाल सॉल्व करते हैं। होप तो ये आज का टॉपिक आपको इजी लगा होगा, समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे, इससे रिलेटेड सवाल और क्वेश्चंस करेंगे, ताकि और भी मज़ीद क्लियर हो जाए आपका कॉन्सेप्ट, और फ्रैक्शन का जो टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।